हवलदार बनने का मूल मंत्र क्या है? अगर आप भी पंजाब पुलिस B1 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि 2026 में आप हवलदार बन जाओ, तो आपको तैयारी कैसे करनी है कि आपका पेपर अब की बार पास हो जाए और आपके हवलदार बनने का सपना जो है वो साकार हो जाए। तो उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे और आपके नसीब ने और आपकी मेहनत ने आपका साथ दिया तो आपका पेपर जो 2026 में निकल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसका सिलेबस ही क्या है। अगर आपको सिलेबस का ही नहीं पता है तो फिर वो धूल में लाठी मारने का कोई फायदा नहीं है। सिलेबस जो है वो आ चुका है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। जिसके पास सिलेबस नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन इसके अंदर आपको तैयारी कैसे करनी है अब ये देखो यहां पे जो अपना BNS है ना, जिसको हम पहले IPC बोलते थे, अब वो है BNS बन चुका है और ये 30 नंबर का आपका आने वाला है। यानी कि 30 क्वेश्चन यहां से आएंगे। हर एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो 30 क्वेश्चन BNS से आएंगे और 15 क्वेश्चन जो BNSS एंड BSS से आएंगे। यानी कि जो अपना एविडेंस एक्ट है उसको हम BS से बोलते हैं और CRPC को BNSS बोलते हैं। 15 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपके पंजाब पुलिस एक्ट से आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके PPR से आने वाले हैं। और बचा जो 15 क्वेश्चन का पार्ट है उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स भी आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस भी आ जाएंगे और जनरल नॉलेज के बारे में यानी कि करंट अफेयर और जीके यहां पे आपको मिलने वाला है। ये आपका एक सिलेबस है मोटा मोटा, जिसको ब्रीफली चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन आपको तैयारी कैसे करनी है जनाब? बात ये है ना कि जो लोग पेपर पास करेंगे ना वो तैयारी कैसे करते हैं, आपके पास में वो मेथड होना चाहिए। तैयारी तो सभी करते हैं। अगर 4000 5000 बच्चा पेपर देने के लिए गया है, उनमें से हम 50% मान के चलते हैं कि 2000 2500 तो तैयारी करके गया ही है। लेकिन सभी पास क्यों नहीं होते? और लेकिन जो पास होते हैं उन्होंने ऐसा एक्स्ट्रा क्या पढ़ा? पढ़ते तो सभी यही हैं, एक्स्ट्रा उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने एक मेथड का यूज किया। कौन सा मेथड? देखो, जर्नल स्टूडेंट क्या करता है, वो यहां से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। बोला कि यार ये जो ला है ना, ला तो हमको आता ही है, कुछ हम डिपार्टमेंट से हैं तो चीजें हमको जो है थोड़ी मोटी समझ में आती है। और यहां पे अगर कोई क्वेश्चन आ भी गया तो हम उसका तुक्का मार देंगे, क्योंकि हम तो डिपार्टमेंट में रहते हैं, चीजें सुनते रहते हैं, उनसे बाहर थोड़ी क्वेश्चन आएगा। और हम जो तैयारी करते हैं वो यहां कर लेते हैं। एक बार जीके को कर लेते हैं, एक बार करंट अफेयर को कर लेते हैं, मैथमेटिक्स पे थोड़ा ध्यान लगा लेते हैं, इसकी क्लासेस जो है या फिर कोई यूट्यूब पे ऐसे हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। क्यों होती है? पेपर पास करने का असली तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप जो है यहां पे फोकस करो ही मत इस 15 नंबर पे। और इस पे करना भी फोकस है तो कितना फोकस करना है अब वो ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो BNS है ना वो आपको अच्छे से कर लेना है। यहां पे आपकी गुंजाइश जो 30 में से 30 नंबर की ही आनी चाहिए। इसके बाद आपको करना अपना BNSS और इसके बाद बच गया अपना BSS जो कि 15 नंबर का है। ये आपको अच्छे से करना है। फिर आपको जो है पंजाब पुलिस एक्ट करना है और अपना PPR करना है। और आपको जो है इस पोर्शन में से सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल को उठा लेना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को उठा लेना है। आर्टिकल करने हैं आपको, बस बाकी पोर्शन को आप छोड़ दो। अब ऐसा मैंने इसलिए कहा, अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका 80 नंबर का पोर्शन है जी। 80 नंबर का बना लेना आप लिस्ट। ये 80 नंबर का पोर्शन है, यानी कि 80 क्वेश्चन आपके यहां से आने वाले हैं। और अब वही बच्चा पास होता है जिसकी ये वाली जो तैयारी है ना वो वेल एंड गुड होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब भी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है तो कंपटीशन के एग्जाम में हमको तैयारी वही करनी होती है जहां कंपटीशन होता है। जिस चीज के ऊपर कंपटीशन ही नहीं है ना वहां आप तैयारी करने में अपना जो है आपको नहीं करनी चाहिए वहां तैयारी। मैं पर्सनली सुजेस्ट कर रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है आप करो, या फिर आपका ये वाला सिलेबस अगर अच्छे से हो चुका है तो आप वहां तैयारी करो जहां कंपटीशन नहीं है। लेकिन यहां पे कंपटीशन नहीं है। आप जीके पढ़ रहे हो, क्या आपका कंपटीटर भी जीके पढ़ रहा है? आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, क्या आपका कंप्यूटर भी मैथमेटिक्स पढ़ रहा है? आप करंट अफेयर कर रहे हो, क्या आपका कंपटीटर भी करंट अफेयर कर रहा है? नहीं कर रहा है। 1000 में से कोई 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस वाले पोर्शन पे पूरा फोकस रख रहे हैं, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट होंगे वो यहां फोकस रख रहे हैं। तो कंपटीशन कहां है? कंपटीशन तो यहां है भाई साहब, कंपटीशन यहां है। आप तैयारी वहां पे कर रहे हो जहां पे कंपटीशन ही नहीं है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ, अगर आपके यहां से 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक निकला है, लेकिन ला में जो ये अपना बचा हुआ जो 75 नंबर का बच गया, इसमें से अगर आपके 50 नंबर आ गए, अब तो जीत के भी हार गए। यहां तो आपने 15 के 15 उठा लिए और यहां 75 में से आपके 50 आ गए, अब जीत के भी हार जाओगे, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहां इस पोर्शन में से यानी कि जो 75 का अपना मार्क है, यहां पे अगर आपके 70 नंबर आ गए और यहां पे अगर आपके 5 नंबर आ गए तो नंबर 75 बन गए। अब उम्मीद बढ़ गई ना। तो आपको जो तैयारी करनी है वो वहां पे तैयारी करनी है जहां पे कंपटीशन है।
हाँ, आपकी ये तैयारी वेल एंड गुड हो चुकी है, देन उसके बाद आप जो है यहाँ पे इस पोर्शन पे चले जाओ, नो प्रॉब्लम। एक नंबर एक्स्ट्रा आएगा तो आपको ही बेनिफिट है, आपका पेपर पास हो जाएगा, आप हवलदार बन जाओगे। पर पहले ये वाला कर लो, इस तैयारी को आप अच्छे से करो। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है। अब इसकी तैयारी भी आपको कैसे करनी है, अब जो है आप देख पा रहे होंगे पहले वाली चीजें नहीं रही हैं। पेपर इजी भी आता है, पेपर टफ भी आता है, और चीजें जो है वो अंदर से भी पूछी जाती हैं, यानी कि डीपली भी एग्जामिनर जाने लग गया है। ऊपर से कंपटीशन, पहले 3,000 बच्चा पेपर में बैठता था, फिर 4,000 बैठने लग गया, अब 5,000 बच्चा पेपर में आ गया। ऊपर से सीटें, अब की बार डिस्ट्रिक्ट कैडर की 700 प्लस सीटें हैं, आर्मेड कैडर की 250 प्लस सीटें हैं। पहले सीटें टोटली तकरीबन 500 के आसपास होती थी। सीटें ज्यादा हैं तो कंपटीशन भी ज्यादा है। तो अब आपको जो है ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा, और अपने कंपटीटर से ज्यादा आपको नंबर लेने पड़ेंगे पास होना है। तो यहां पे जो 10 नंबर का पोर्शन है, जो सर्टिफिकेट के जो नंबर होते हैं, वो मैंने यहां पे किसी भी तरीके से इंक्लूड या उनका जिक्र नहीं किया है, क्योंकि वो आपके अपने एक मेहनत के नंबर हैं। जिस किसी के पास में 1 नंबर भी है, किसी के पास में 9 नंबर भी, किसी के पास में 8 भी है, 7 भी है, 5 भी है, वो एक पार्टी अलग है, उसके ऊपर अपना कोई जोर भी नहीं है। और जिस चीज पे अपना कोई जोर नहीं है, वहां पे दिमाग खराब करके कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा ये है, यहां पे आ जाओ। अब टोटल 80 नंबर का लॉ आता है। 80 नंबर का लॉ कैसे आता है, 75 नंबर का तो पोर्शन अपना ये वाला हो गया। ये जो 15 नंबर का पोर्शन है ना, इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको आर्टिकल में से देखने को मिलते हैं। तो 5 क्वेश्चन हम यहां से इसके अंदर लॉ में ले लेते हैं। तकरीबन 10 क्वेश्चन जो है, या आप ये कह लो 8 से 12 क्वेश्चन जो है एवरेज आपको मिलेंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और मैथमेटिक्स से, और 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आर्टिकल में से आए, यानी कि ऑलमोस्ट करते करते लमसम 80 क्वेश्चन आपको लागा देखने को मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, खासकर जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, उनके 80 में से अगर 80 नंबर आ गए और इक्का दुक्का नंबर अगर उनके पास में सर्टिफिकेट का भी है, इजिली निकल जाएंगे, इजिली, बहुत आराम से, क्योंकि उनका फोकस वहां पे है जहां कंपटीशन है। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा, आप अपना फोकस, अगर आपको हवलदार बनना है, इस साल आपको निकालना है पेपर, तैयारी वहां करो जहां कंपटीशन है। जहां पे कंपटीशन नहीं है वहां पे तैयारी करने का इतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अब देखो, अगर ये 10 नंबर का पोर्शन है जीके का और मैथ का, मैं वैसे ही मान रहा हूं लमसम 10 नंबर का, इसमें से 5 नंबर तुक्के से आपके कंपटीटर के भी ठीक हो जाएंगे जिसने कभी तैयारी नहीं की है। 5 क्वेश्चन तो वो भी ले गया। क्यों ले गया, क्योंकि 2 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, इजी आएंगे। 1-2 क्वेश्चन मैथ का आएगा जो सिर्फ गुना भाग का होगा, वो हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन जीके के, जो कि पंजाब जीके के, वो इजीली निकल आते हैं भाई। इन 10 क्वेश्चन में से, एवरेज 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तुक्के से आपके कंपटीटर के भी ठीक हैं, और उस कंपटीटर के जिसने कभी ये पोर्शन उठाया ही नहीं है। तो यहां पे फोकस बाद में करो, पहले ला का कर लो। तो ऐसे आप तैयारी कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैं एक बार फिर नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं 13 जुलाई से, आने वाली 13 जुलाई 2026 से एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं पंजाब पुलिस B1 एग्जाम के लिए, स्पेशल पंजाब पुलिस B1 एग्जाम के लिए। और इस बैच के अंदर जो मैं आपको तैयारी कराऊंगा, वैसे ही तैयारी कराऊंगा जैसे अभी मैंने आपके सामने रखा है। यानी कि हम इस 80 नंबर को इस कदर घोट के पी जाएंगे, अपना एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। यहां पे 80 आ गए, ऊपर वाले ने चाहा इस 10 में से, तुक्के में से 4 ठीक हो गए, 3 ठीक हो गए, 5 ठीक हो गए, नंबर आपका 83 84 का आप स्कोर इजीली कर जाओगे। ऊपर से अगर आपके पास में सर्टिफिकेट के नंबर है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मेरे पहले भी स्टूडेंट इसी मेथड से पास हुए हैं। पहले भी सैकड़ों स्टूडेंट जाके जो अब ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग लेके थानों में बैठ चुके हैं, यही मेथड यूज किया है और इसी तरीके से उनको तैयारी करवाई है कि 80 में से 80 नंबर आएंगे, और आते हैं। तो जिसको अब बिल्कुल डीपली तैयारी करनी है, अपना पूरा 80 में से 80 नंबर उठाना है, और कोई गुंजाइश नहीं छोड़ने की अब की बार हम फेल हो जाएं, तो 13 जुलाई से फिर एक बार बैच स्टार्ट कर रहा हूं। जिसको ये बैच स्टार्ट करना है वो मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकता है 94 670 41 045, या फिर आप करेंट ट्यूब ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईफोन वालों के लिए भी ऐप है, एंड्रॉयड वालों के लिए भी ऐप है, लैपटॉप कंप्यूटर पे भी आप अपनी क्लास को देख सकते हो। करेंट ट्यूब ऐप पे जाइए, वहां पे स्पेशल पंजाब पुलिस B1 एग्जाम का आपको कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें हम स्पेशली अकॉर्डिंग टू सिलेबस पंजाब पुलिस की ही तैयारी हम करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अगर कोई और इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो और हमको कॉल कर सकते हो। 13 जुलाई 2026 को एक बार फिर नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल 0 to हीरो बन जाओगे भाई साहब। थैंक यू।